हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे टैली से रिलेटेड बेसिक वोकेबलरी जो कि हर व्यक्ति को आवश्यक है जो टैली के बारे में सीख रहा है या टैली का वर्क करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें किसी भी वस्तु का या सेवा का उत्पादन किया जाता है और उस वस्तु को उन लोगों तक पहुंचाना जिनको इसकी आवश्यकता है। इस एक्टिविटीज़ में हम लाभ को भी कमाते हैं, अर्थात किसी भी एक्टिविटीज़ में किसी वस्तु का उत्पादन करके लाभ कमाने के लिए उन लोगों तक पहुंचाना जिनको इसकी आवश्यकता है, यह बिजनेस कहलाता है। चलो तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। सेकंड वर्ड है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? ठीक है, कैपिटल एक ऐसी पूंजी है या एक ऐसी धनराशि है जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होती है। जैसे कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मशीनरी की आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है, भवन की आवश्यकता होती है। तो उन सभी को लेने के लिए या उनकी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए हमें एक पूंजी की आवश्यकता होती है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम उस वस्तु को पर्सनल यूज में लेते हैं जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि हम बैग का बिजनेस करते हैं तो उसी कंपनी से या हमारी कंपनी से या हमारे बिजनेस से उस वस्तु को हमारे पर्सनल यूज में लेना एक ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं आहरण। क्या बोलते हैं? आहरण। ठीक है, आहरण। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। नेक्स्ट वर्ड है गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स किसी भी बिजनेस की वह पहली सीढ़ी है या पहली चीज़ है जो कि एक बिजनेस को चलाती है, अर्थात किसी वस्तु का उत्पादन ही एक बिजनेस का आधार है। ठीक है, गुड्स यानी होती है सामग्री। नेक्स्ट है परचेज। परचेज का मतलब होता है क्रय करना या खरीदना। किसी भी वस्तु को खरीदना या क्रय करना परचेज कहलाता है। परचेज रिटर्न क्या होता है? ठीक है, परचेज रिटर्न होता है किसी भी वस्तु को खरीदने के बाद, किसी भी वस्तु को खरीदने के बाद अगर हम उसे वापस रिटर्न कर देते हैं तो उसे परचेज रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, अगला जो वर्ड है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और वस्तु बना रहे हैं उसे बेचना सेल्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है? अगर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं और अगला व्यक्ति जिसे हमने बेचा है वो वस्तु से संतुष्ट नहीं है तो वो उस वस्तु को वापस रिटर्न कर सकता है, तो उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न यानी विक्रय वापसी। सेल्स यानी क्या होता है? विक्रय या बेचना, और सेल्स रिटर्न यानी विक्रय वापसी। ठीक है, अगला जो वर्ड है एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज का मतलब होता है खर्चे। बिजनेस में किसी भी चीज़ से रिलेटेड खर्चे होते हैं उन्हें हम एक्सपेंसेज बोलते हैं। जैसे कि लाइट का बिल हो या किसी चीज़ को ठीक कराने का बिल हो। ठीक है, ये एक्सपेंसेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज कैसे हैं? जैसे कि किसी कंपनी में बिजली की आवश्यकता है, ठीक है, तो वो एक डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, मतलब उसका ज़रूरी है, वो हमें डायरेक्टली दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है। ठीक है, जैसे कि किसी भी कंपनी में मशीनरी की आवश्यकता होती है तो वो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। ठीक है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इसका हिंदी अर्थ होता है अप्रत्यक्ष खर्चा। इनडायरेक्ट मतलब जैसे कि ऑफिस वाले खर्चे, जैसे बिजनेस में जो ऑफिस होता है उसमें जो व्यक्ति होते हैं उनका चाय का खर्चा हो गया या कोई भी ऑफिशियल खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आता है। ठीक है, अगला है वोकैबुलरी है इनकम। इनकम क्या होती है? जैसे कि हम कोई भी बिजनेस में वर्क करते हैं, जैसे कि हम कोई मज़दूर हैं, जो भी हम मजदूरी करते हैं उससे जो हमें सैलरी मिलती है वो हमारी इनकम होती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की इनकम होती है, एक होती है डायरेक्ट इनकम, एक होती है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होती है? डायरेक्ट इनकम होती है जैसे कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, वर्क करने पर जो हमें सैलरी मिलती है वो डायरेक्ट होती है, मतलब जितना वर्क किया उतनी सैलरी मिल गई, उसे हम बोलते हैं
डायरेक्ट इनकम। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? इनडायरेक्ट इनकम होती है, हम कोई वर्क कर रहे हैं, उसकी सैलरी मिल रही है, लेकिन उसके साथ हमने कोई एक्स्ट्रा वर्क कर दिया या किसी के कहने पे हमने कोई वर्क किया तो उसने हमें कमीशन दे दी, ठीक है, उसे इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। या फिर हमने किसी को पैसे उधार दिए हैं, ठीक है, तो वो हमें मूल के साथ साथ ब्याज भी देता है। तो मूल तो हमारा जो सैलरी होती है या डायरेक्ट इनकम होती है वो उसे बोल सकते हैं, लेकिन जो हमें जो ब्याज मिलता है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है। जो भी हमें इनडायरेक्ट रूप से रिसीव्ड होता है उसे हम इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। अगला जो वोकेबलरी है वो वेजेस। वेजेस क्या होता है? एक मजदूरी होती है, जैसे कि किसी भी बिजनेस में कोई भी वर्क करना होता है उसमें मजदूरी की आवश्यकता होती है, वेजेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज। अगर हम किसी व्यक्ति को कोई चीज़ उधार दे रहे हैं, जैसे कि हमने दे दिया उसको, हमने उसे 15 मोबाइल उधार दिए और एक मोबाइल की कीमत है 500 रुपये, सॉरी 5000 रुपये, और हमने उससे बोला कि हमने 15 मोबाइल दिए हैं, 5000 रुपये हैं, और 12 दिन के बाद अगर तुमने वापस नहीं लौटाई, उसकी जो भी राशि है नहीं लौटाई, तो उस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा। जो ब्याज की जो राशि आती है उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। अगला जो वर्ड है डोनेशन या चैरिटी, ठीक है। जैसे कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमारे इनकम आ रही है, ठीक है, लेकिन किसी संस्था को हम व्यवहारिक रूप से या पूरी कंपनी की व्यक्तिगत रूप से उस संस्था को दान देते हैं या चैरिटी देते हैं, ठीक है, तो वो डोनेशन या चैरिटी कहलाती है। लास्ट नॉट द लिस्ट, अगला जो वर्ड है फ्री सैंपल। फ्री सैंपल क्या होता है? जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम सैंपल तैयार करते हैं जिससे कि हम बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है और हमारा प्रोडक्ट किस चीज़ में वर्क करता है, ठीक है। तो उसको प्रत्यक्ष रूप से बताने के लिए एक सैंपल तैयार करते हैं और उन्हें दिखाते हैं। तो ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है, और इस तरह से हमें फ्री सैंपल तैयार करना होता है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको जो भी कुछ सीखने को मिला है वो आप उसे पढ़ते रहें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अगली क्लास का वेट करें। आगे हम पढ़ेंगे अगली वोकैबुलरी, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। और